देखिए सर, इस शहर का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब ऋषि मुनियों की नगरी, तीर्थ नगरी और योग नगरी। तीर्थ नगरी इसलिए जब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, तो सबसे पहले ऋषिकेश से एंटर होना पड़ता है। ये चारों धाम का द्वार है, इसीलिए सिर्फ तीर्थ नगरी कहा जाता है। योग नगरी इसलिए क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है। अच्छा। योगा ऑफ सिटी है, योगा डे से शुरुआत हुई, इसलिए इसे योग नगरी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जिधर से मैं आपको मिला, मुनि की रेती टीडी गढ़वाल। टीडी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है। अच्छा। उसके 2 किलोमीटर बैक देहरादून डिस्ट्रिक्ट। अभी हमने झूले से क्रॉस कर लिया। क्रॉस करने के बाद ये थर्ड डिस्ट्रिक्ट लग गया, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो ऋषिकेश मात्र 6 किलोमीटर में 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड हो जाता है। देहरादून डिस्ट्रिक्ट, टीडी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट और पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। लेकिन उसे मुनि की रेती कहा जाता है, उस पार के एरिया को। मुनि की रेती क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे और कई कई वर्षों तक तपस्या करते थे। उस दौरान क्या होता था सर, आंधी तूफान सब चलता था। जब आंधी तूफान चलता था तो रेत भी उड़ती थी। रेत उड़ती थी, उनकी बॉडी को पूरा कवर कर देती थी। अपनी तपस्या में लीन रहने के कारण उन्हें किसी चीज़ का आभास नहीं होता था और अपने शरीर को त्याग देते थे। तो गंगा जी के किनारे जो रेत देख रहे हैं ना सर, इस रेत में ऋषि मुनि की तपस्या और उनकी बॉडी का अवशेष मिले, इसीलिए इसे कहा जाता है मुनि की रेती। अच्छा। ठीक है। अब शहर को ऋषिकेश क्यों कहा जाता है? जब शरीर को त्याग देते थे तो शरीर का कोई अंश बचता नहीं था। बचता क्या था? हड्डी और केस, इसलिए शहर को कहा जाता है ऋषिकेश। अच्छा। ठीक है। सामने जो झूला है राम झूला, लेकिन इसका ओरिजिनल नाम है शिवानंद झूला। स्वामी शिवानंद जी ने 1985 में इस ब्रिज के लिए 50 लाख रुपए दान दिया। 52 लाख रुपीज पास हुआ था यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। तो ये ब्रिज बना टोटल 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से। 1986 4 अप्रैल को ब्रिज बन के कम्प्लीट हो गया। लेकिन इसका नाम जब शिवानंद झूला था तो राम झूला पड़ा क्यों? देखिए, प्राचीन काल में बच्चों का नाम रख कैसे रखते थे सर? किसी का नाम राम, किसी का नाम महेश, किसी का नाम विष्णु। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा भगवान का नाम निकलता था, रास्ता जुड़ी है। इसीलिए स्वामी शिवानंद जी ने कहा, आप लोग मेरे नाम को फेमस ना करो। यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, यात्री आते हैं। चारों भाई यहाँ पे तपस्या के लिए आए हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो बड़े भाई के नाम पे झूले का नाम कन्वर्ट करो। तो बड़े भाई के नाम पे झूले का नाम कन्वर्ट किया गया, राम झूला किया गया। ठीक है। बाकी बहुत लोग इसके ऊपर स्टोरी भी बताते हैं कि राम जी ने नाव के द्वारा केवट को पार किया था, तो इसके स्मृति में उनकी मेमोरी में इसका नाम राम झूला है। लेकिन ऐसा कोई स्टोरी नहीं है, फेक स्टोरी है। राम जी ने नाव का अयोध्या में किया। ठीक है। और झूला क्यों बोलते हैं? जब हम इसके ऊपर चलते हैं तो ये वाइब्रेट होता है, इसलिए इसको झूला कहा जाता है। ठीक है। सामने जो गंगा नदी है, लेकिन ये एक ही नदी नहीं है सर, 3 नदियों का संगम होकर आती है। कौन कौन सी 3 नदियाँ? अभी आप लोग धाम जा रहे हो, ठीक है। हाँ। पहली गंगा यमुना जो बद्रीनाथ से चलती है। हाँ। दूसरी अलकनंदा जो केदारनाथ से चलती है। दूसरी मंदाकिनी जो गंगोत्री से चलती है। तीनों नदियों का संगम कहाँ पे होता है? यहाँ से 70 किलोमीटर आप ऊपर जाओगे, देवप्रयाग। देवप्रयाग में आपको 3 नदियाँ अलग अलग कलर की दिखाई देगी मैच होते हुए। जब आप जाओगे ना भी तो वहाँ रुकना जरूर। जी जी। वहाँ पे आपको तीनों नदियाँ अलग अलग कलर की दिखाई देगी मैच होते हुए। फिर तीनों नदी एक कलर होकर आ जाती है, बन जाती है माँ गंगा। अच्छा। ठीक है। अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं, ये वर्ल्ड का 2nd रामेश्वरम मंदिर है। अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। फर्स्ट रामेश्वरम आप लोग जानते कहाँ है? साउथ है। ठीक है। रामेश्वरम, फर्स्ट रामेश्वरम में जो दर्शन होता है वो किस चीज़ का दर्शन होता है सर? सुबह 5 बजे जिस शिवलिंग का दर्शन होता है वो होता है स्फटिक मणि। स्फटिक क्या होता है? हिमालय में बर्फ पड़ा रहता है। जो बर्फ लाखों वर्ष पुराना हो जाता है, चट्टान के नीचे दबता जाता है, वो बर्फ न रह के स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, वो कहलाता है स्फटिक। देखने में सेम ऐसा लगेगा जैसे कांच होता है ना सर, वैसा दिखेगा आपको स्फटिक। बट स्फटिक का पहचान कैसे होता है? स्फटिक को आप छुएंगे ना तो ठंडा लगेगा आपको, और 2 स्फटिक को आपस में रगड़ेंगे, उसमें आग निकलता है, फायर होता है। कांच और क्रिस्टल में आग नहीं निकलेगा, स्टोन होगा, असली स्टोन होगा तो आग निकलेगा। ठीक है। आग क्यों निकलता है? क्योंकि वो जब उसमें अमोनिया गैस हो जाता है, लाखों वर्ष पुराना होने के बाद उसमें अमोनिया गैस होता है, अमोनिया गैस के कारण वो स्टोन में कन्वर्ट होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे 5 पांडव जी आए थे। उन्होंने इधर जलाभिषेक किया। जलाभिषेक करने के दौरान जो नेचुरली रूप से शालिग्राम का शिवलिंग निकला, इस मंदिर के अंदर है शालिग्राम। जिस तरह स्फटिक 84 रत्नों में सबसे पवित्र रत्न होता है, उसी तरह शालिग्राम 84 रत्नों में पवित्र रत्न होता है। ठीक है। स्फटिक का देखिए सर, इधर स्फटिक का क्या आता है? स्फटिक का इधर कटिंग करके स्फटिक का माला आता है। जब उस माला को आप बॉडी से टच करेंगे या माथे पे लगाएंगे ना, आपको ठंडा लगेगा। वो पहना क्यों जाता है? वो इसलिए पहना जाता है, माइग्रेन का दर्द जानते हैं आप? आधे सर का,
उसके ट्रीटमेंट के लिए स्फटिक का माला पहना जाता है। दूसरा आता है लक्ष्मी यंत्र। घर में किसी भी प्रकार का दोष है, वास्तु दोष, गृह दोष, भूमि दोष। वास्तु दोष कैसा, हमने अपना मकान बनाया, घर का लैट्रिन बाथरूम किचन गलत दिशा में बना दिया, उसको वास्तु दोष। भूमि दोष कैसा, हमने ज़मीन लिया, उस ज़मीन के 20 फीट नीचे किसी मनुष्य का कंकाल गिरा, एक जानवर का कंकाल गड़ा, हम लोगों को पता नहीं होता, इससे भूमि दोष। ठीक है, इन सब के दोषों के निवारण के लिए श्री यंत्र घर पर रखा जाता है। पहले लोग सोने, चांदी, पिरामिड वैसे रखते थे, लेकिन जब वास्तविक रखना चाहिए वो स्फटिक का रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्फटिक की पूजा रामचंद्र भगवान ने साउथ में की। स्फटिक का वर्णन महाभारत के युद्ध में भी है। महाभारत के युद्ध में जब पांडव जी अपना सब कुछ हार गए थे, द्रौपदी को दाव पे लगा दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को 4 कौड़ी दिए थे। वो 4 कौड़ी थे हिमालय से निकले हुए पत्थर स्फटिक, जिसकी पूजा करी, तब उन्होंने कौरवों पर विजय हासिल करा और अपना राजपाट वापस लेके आए। ठीक है, सामने आप शालिग्राम के शिवलिंग का दर्शन करेंगे। ठीक है, उससे पहले उसके बाद हम चलेंगे रुद्राक्ष का दर्शन करेंगे। रुद्राक्ष का पेड़ है, ठीक है, रुद्राक्ष का पेड़ दिखाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए ओरिजिनल रुद्राक्ष क्या होता है, डुप्लीकेट क्या होता है। आप देख रहे होंगे हरिद्वार से लेकर यहाँ तक सेलिंग रुद्राक्ष, जैसे ये ये क्या है रुद्राक्ष। लेकिन क्या होता है सर, जितनी हाइट पे रुद्राक्ष पाया जाता है हिमालय में, बद्रीनाथ केदारनाथ की तरफ, उतना बारीक दाना होता है। क्यों होता है? आपने देखा होगा, हाइट पे जाएंगे तो लोग भी छोटे होते हैं, जानवर भी छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि उधर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, दूसरा उतना ही उसका पावर होता है, उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। क्यों सर? जब रुद्राक्ष नीचे पाया जाएगा, प्लेन्स में पाया जाएगा, तो वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है। ये जैसे पहना है ना सर, ये खोखला होगा अंदर से। और जितना हाइट पे पाया जाएगा उतना बारीक होगा। बारीक होगा तो खोखला होने का सवाल ही नहीं होगा, वो अंदर से गठीला होगा, ठोस होगा। ठीक है, लेकिन हरिद्वार से यहाँ तक आप देख रहे हैं सब रुद्राक्ष बेच रहे हैं। इतना रुद्राक्ष आता कहाँ से? नेपाल से आता है, पूरा बोरा का बोरा कच्चा दाना। इंडिया से ज़्यादा पैदावार नेपाल में होती है। ठीक है, वहाँ से पूरा बोरा का बोरा कच्चा दाना आता है। क्या करते हैं फिर ये लोग? कच्चे दाने को केमिकल लगा के बेचते हैं, पका के। और जब कच्चा दाना तोड़ते तो खंडित हो जाता है। खंडित हो जाता है तो इस तरह का लाल कलर किया जाता है। अच्छा, तो असली जो रुद्राक्ष है वो कैसा कलर का होता है? रेड कलर किया जाता है। ये बाजार में बेचते हैं उसका खंडितपन छुपाने के लिए। जैसे आप पानी में डालेंगे ना, उसका कलर छूट जाएगा। ठीक है, असली रुद्राक्ष है बद्रीनाथ केदारनाथ साहब। तो अगर हमें अगर जोशीमठ आश्रम से मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए आप। जोशीमठ आश्रम से आता है। उसका साइन क्या होता है? असली होगा तो पानी में डीप हो जाएगा, ये भी डीप हो जाएगा। कच्चा दाना है क्योंकि पेड़ का दाना ही है, पर ये भद्राक्ष है। बेनिफिट नहीं होगा इसका। ठीक है, जो बद्रीनाथ केदारनाथ से आता है उसका साइन क्या होता है? सब पानी में डीप हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लकड़ी को रुद्राक्ष के शेप में कन्वर्ट करके बेचते हैं। बहुत लोग प्लास्टिक का बना के बेचते हैं। और जब प्लास्टिक का होगा, लकड़ी का होगा, पानी में फ्लट करेगा, तैरेगा। दूसरा, अगर असली होगा तो उसके अंदर बीज होगा। एक मुखी रुद्राक्ष तो 1 लाइन 1 बीज, 2 मुखी रुद्राक्ष 2 लाइन 2 बीज, 3 मुखी रुद्राक्ष 3 लाइन 3 बीज। ठीक है, 1 मुखी रुद्राक्ष जो 12 साल में एक पेड़ में एक फल होता है सर, सुन लीजिए, 12 साल में एक पेड़ में एक फल होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष वो सिर्फ इधर दर्शन के लिए आया, बद्रीनाथ केदारनाथ से, खरीदने के लिए नहीं है। इधर ओरिजिनल रुद्राक्ष स्फटिक आपको देखने को मिलेगा, खरीदने को मिलेगा, उधर सिर्फ दर्शन के लिए, खरीदने के लिए नहीं है। और 1 मुखी रुद्राक्ष गोल वाला अगर कोई आपको बेचे भी तो मत लेना, क्योंकि नकली बेचते हैं, आता ही नहीं, बहुत रेयर होता है। 3 ही आदमी के पास है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाला साहब ठाकरे जी के पास था, इंदिरा गांधी जी के पास था, और हमारे PM नरेंद्र मोदी जी के पास है। बाकी किसी के पास 1 मुखी रुद्राक्ष नहीं है। गोल वाला भोले शंकर का तीसरा नेत्र माना जाता है। ठीक है, ओरिजिनल रुद्राक्ष के ऊपर बाबा रामदेव का भी रिसर्च है। तांबे का लोटा लेना, और पंचमी के रुद्राक्ष होता है ना, जो कॉमन रुद्राक्ष होता है, लेडीज भी पहनते हैं, जेंट्स भी पहनता है, ये भी पंचमी के रुद्राक्ष है। ये भी पंचमी के रुद्राक्ष। उस रुद्राक्ष की माला को डीप पानी में डालना, बारीक दाने की, बिल्कुल बारीक दाना, 0 पॉइंट दाना, उसे पानी में डालना, रुद्राक्ष की माला बाहर निकालना, जल को खाली पेट पीना। 3 दिन में बेनिफिट दिखता है। बेनिफिट कैसा है? जोड़ों का दर्द है, सांसों में प्रॉब्लम, BP हाई होना, ब्लड प्रेशर की शिकायत, 3 महीने तक पानी को कंटिन्यू पियोगे, बीमारी को से खत्म करता है। कौन सा रुद्राक्ष? पंचमुखी। अच्छा, 5 पेज बारीक दाने वाला आपको दिखाएगा। अच्छा, ओरिजिनल दिखाएगा। जिधर से आप वहाँ से अगर आप कोई भी सामान लेते हो, रुद्राक्ष स्फटिक के कुछ भी लेते हो, आपको 10 साल का बिल मिलता है। उस बिल में साफ लिखा रहता है कि विदिन 10 ईयर्स आप यूज करने के बाद भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता तो आप रिफंड करवा दीजिए बाई कुरियर, चाहे किसी के भी द्वारा। आपका 75% मनी बैक हो जाता है, 25% मैन्युफैक्चरिंग का कट जाता है।
10 साल तक यूज करने मतलब अभी के बाद। जब जहाँ जाएंगे वहाँ पे हाँ दिखाएगा आपको। उधर एक मुझे रुद्राक्ष दर्शन के लिए हाँ। तो बाकी ओरिजिनल रुद्राक्ष स्फटिक 9 स्टोन होता है ना, हाँ, हाँ। नीलम, पन्ना, पुखराज, माणी। आप अपने शहर में बनाते हो, कोई भी एक रत्न 5,000 10,000 का पड़ता है, कोई भी रत्न बनाओ, लेकिन हमारे इधर गंगा से ही निकलता है, तो इसलिए हमारे इधर 2,500 से 3,000 में पूरे 9 के 9 रत्न लैब टेस्टिंग वाला मिल जाता है। 9 रत्न की माला बोलते हैं ना वो। आप दर्शन करके आइए, पहले आपको रुद्राक्ष का पेड़ दिखाता है, फिर उसके बाद एक मुझे रुद्राक्ष का दर्शन कराता है जो गवर्नमेंट का सेंटर है। ठीक